आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके एफ तक इनका प्रोनाउंसिएशन, दूसरा इनके जो फोनिक साउंड हिंदी में क्या होते हैं वे भी सीखेंगे, और जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर लेटर भी सीखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो लेटर है ए फॉर एप्पल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो लेटर है कैपिटल ए है और यह जो लेटर है स्मॉल ए है। आगे यह बी फॉर बॉल होता है, कैपिटल लेटर बी है और यह जो है स्मॉल लेटर बी है। आगे सी फॉर कैट, यह कैपिटल सी है और यह है स्मॉल सी। आगे डी फॉर डॉग, यह कैपिटल डी है और यह स्मॉल डी है। आगे यह है ई फॉर एलिफेंट, यह कैपिटल ई है और यह स्मॉल ई है। आगे यह जो लेटर है एफ फॉर फिश और यह कैपिटल लेटर एफ है और स्मॉल लेटर एफ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है हमने ए फॉर एप्पल, व्हाट फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, व्हाट फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, व्हाट फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, व्हाट फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, व्हाट फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, व्हाट फॉर फिश, एफ फॉर फिश। तो आपने देखा यहाँ पर कि इन लेटरों को याद करने की जो प्रक्रिया है वह मैंने बताया कि ऐसे याद करना चाहिए और ऐसे ही बोलना चाहिए। जब आप लेटर अपनी कॉपी में लिखते हैं होमवर्क में, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, इस प्रकार से आपको बोलना है। ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। बी फॉर बॉल, BALL बॉल मीन्स गेंद। सी फॉर कैट, CAT कैट मीन्स बिल्ली। डी फॉर डॉग मीन्स कुत्ता, DOG डॉग। ई फॉर एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। एफ फॉर फिश, FISH फिश मीन्स मछली। चलिए अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर हमने लेटर लिखा B, C, D, E और F। तो अब देखिए कि बिफोर और आफ्टर। अब मैं बोलूं कि व्हाट कम जस्ट बिफोर बी, मतलब बी के पहले क्या आता है, ए आता है। तो क्या हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए। अब यदि बोला जाए कि व्हाट कम जस्ट आफ्टर बी, मतलब बी के बाद क्या आता है, तो क्या आता है, सी आता है। नेक्स्ट लेटर सी है। अब पूछें व्हाट कम जस्ट बिफोर सी, तो सी के पहले क्या आता है, बी आता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट कम जस्ट आफ्टर सी, मतलब सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी। नेक्स्ट लेटर क्या है, डी है। अब
व्हाट कम जस्ट बिफोर डी, तो डी के पहले क्या आता है, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद, तो व्हाट कम जस्ट बिफोर डी, तो डी के पहले क्या आता है, सी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट, व्हाट कम जस्ट आफ्टर डी, तो डी के बाद क्या आता है, ई, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ई। नेक्स्ट लेटर है हमारा ई, तो व्हाट कम जस्ट बिफोर ई, तो ई के पहले क्या आता है, डी, तो यहां पर हम लिख देंगे डी। नेक्स्ट, व्हाट कम जस्ट आफ्टर ई, मतलब ई के बाद क्या आता है, एफ, क्या आता है, एफ। नेक्स्ट लेटर हमारा एफ है, तो व्हाट कम जस्ट बिफोर एफ, तो एफ के पहले क्या आता है, ई, क्या आता है, ई। और फिर व्हाट कम जस्ट आफ्टर एफ, तो एफ के बाद क्या आता है, जी, हमने यहां पर नहीं लिया हुआ है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, जी। देखिए हमने यहां पर क्या किया, बी सी डी ई एफ लिखा, तो बी के पहले क्या आता है, ए, और बी के बाद क्या आता है, सी, सी के पहले क्या आता है, बी, और सी के बाद क्या आता है, डी, डी के पहले क्या आता है, सी, और डी के बाद क्या आता है, ई, ई के पहले क्या आता है, डी, और ई के बाद क्या आता है, एफ, और एफ के पहले क्या आता है, ई, और एफ के बाद क्या आता है, जी। अब इसको इंग्लिश में बात करें, व्हाट कम जस्ट बिफोर बी, ए, व्हाट कम जस्ट बिफोर सी, बी, व्हाट कम जस्ट बिफोर डी, सी, व्हाट कम जस्ट बिफोर ई, डी, व्हाट कम जस्ट बिफोर एफ, ई। अब ऐसे ही व्हाट कम जस्ट आफ्टर बी, सी, व्हाट कम जस्ट आफ्टर सी, डी, व्हाट कम जस्ट आफ्टर डी, ई, व्हाट कम जस्ट आफ्टर ई, एफ, और व्हाट कम जस्ट आफ्टर एफ, जी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया मैंने। एक बात और बता देते हम कि इनके फोनिक साउंड, तो ए फॉर एप्पल, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, ए फॉर एप्पल, ए ए ए, बी फॉर बॉल, ब ब ब, सी फॉर कैट, क क क, डी फॉर डॉग, ड ड ड, ई फॉर एलिफेंट, ए ए ए, एफ फॉर फीस, फ फ फ। इस प्रकार से आपने एक सॉन्ग सुना होगा, तो इसी से ही हमको पता लग जाता है कि लेटर ए का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है, और लेटर बी का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है, लेटर सी का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है, और लेटर डी का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है, और लेटर ई का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है, और लेटर एफ का फोनिक साउंड हिंदी में क्या है। देखिए लेटर ए का जो फोनिक साउंड है वह हिंदी में है ऐ, क्या है, ऐ, क्या है, ऐ। होते बहुत है मगर यहाँ पर हम अभी कम लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो वावेल्स हैं इनके फोनिक साउंड बहुत सारे होते हैं। चलिए लेटर बी का फोनिक साउंड क्या होगा हिंदी में, ब, क्या होगा, ब। लेटर सी का फोनिक साउंड क, क्या होगा, क। और लेटर डी का फोनिक साउंड होगा, यहां लिख देते हैं हम ड, क्या होगा, ड। और लेटर ई का फोनिक साउंड होगा ए, क्या होगा, ए। और लेटर एफ का फोनिक साउंड होगा फ, क्या होगा, फ। देखिए लेटर ए का फोनिक साउंड ए, लेटर बी का फोनिक साउंड ब, लेटर सी का फोनिक साउंड क, लेटर डी का फोनिक साउंड ड, और लेटर ए का फोनिक साउंड, सॉरी, लेटर ई का फोनिक साउंड ए, और एफ का फोनिक साउंड फ। तो ये हमें
इंग्लिश की बुक रीड करने में या शब्दों को पढ़ने में जो हमारे वर्ड होते हैं इनको पढ़ने में हमें मदद मिलती है इंग्लिश की बुक रीड करने में। इसलिए हमें हर लेटर का फोनेटिक साउंड पता होना चाहिए। ए फॉर क्या होता है, क्योंकि ए फॉर एप्पल से ही हम लेटर ए को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जस्ट, बिफोर, जस्ट आफ्टर, ये लेटर भी हमको पता होना चाहिए। जब हमें इनकी पहचान हो जाती है तो यह हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें घर में, निश्चित रूप से आपको जरूर कुछ सीखने मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।